जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। हिंदी के कवि ने दीपावली के आसपास के लिए एक शानदार कविता लिखी। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन मुझे रोशनी और दिए का जिक्र आता है तो तथागत बुद्ध का वो वाक्य याद आ जाता है जिसमें कहा उन्होंने कि अप दीपो भव, जैसे पाली में अत दीपो भव कहते हैं, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। रोशनी का पर्व जितने भी लोग मनाते हैं उन सब को मुबारक हो। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से तीज त्योहार मनाते हैं, लेकिन सोचिए एक बार कि तीज त्योहार पर्व और उत्सव को अगर कोई सियासतदान सियासी रंग देकर मजहब के नाम पर दंगाई बनाने पर आमादा हो जाए तो उस दिन भी इसकी बात करनी चाहिए कि यह कितना जायज है। सियासत यूपी से बिहार तक यही सबसे ज्यादा दिखती है। हालांकि जिस तरीके से उत्तर भारत में दीपावली मनाई जाती है, बहुत भारत के हिस्से ऐसे ही नहीं मनाते, वहां दूसरे तरह से मनाई जाती है और अलग अलग पर्व हैं। यही तो इस देश की खूबसूरती है। एक पर्व एक साथ एक देश में एक जैसा नहीं मनाया जाता और कई बार तो उसका ठीक विरोधाभास समझ में आएगा आपको कि बहुत सारे लोग इन त्योहारों की उस तरह की कहानियों को इत्तेफाक ही नहीं रखते। फिर भी यह देश कितना खूबसूरत है। लेकिन उत्तर भारत कई बार अपने को भारत होने के भ्रम में सब कुछ थोप देता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो हो रहा है आज उसकी बात करेंगे। बस आपको गुजारिश के साथ कि बड़ी मुश्किल से माला पिरोया जाता है जिसका नाम भारत है। इन सियासी दंगाइयों के नफरती बयानों से बचें और अपने बच्चों को बचाएं। आपको उत्सव मनाना है, खूब मोहब्बत से मनाएं, लेकिन सजग रहें, कोई पीछे से इसमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार से बात शुरू करें इससे पहले इस देश का बुनियादी सवाल, इस देश में बहुत बड़ी आबादी लाखों लाख की यात्रा में रोज ट्रेन में सफर करती है और ट्रेन में वंदे भारत कितनी क्लासिकल बनाई जा रही है, सरकार इसकी तारीफ कर रही है, जो कि ठीक भी है, बनाएं। लेकिन इस देश का आम आदमी इन्हीं त्योहारों के समय दीपावली से लेकर छठ के बीच में जरा गौर से देखिए कि सामान्य आम भारत भाग्य विधाता ट्रेनों में किस तरह से जा रहे हैं। कहां है अश्वनी वैष्णव? रील इस पर भी बनाइए। ये एसी कोच हो या स्लीपर हो, खिड़की से अंदर जाता भारत भाग्य विधाता हो या ट्रेन के वॉशरूम में सफर करता घर जाता एक प्रिय भारतवासी हो। ट्रेन में बहुत भीड़ है भैया, जगह नहीं है, खड़ा होने की जगह नहीं है, बाथरूम में लोग बैठे हुए हैं। बहुत भीड़ है, इस तरह तो गर्दी कभी नहीं होता है। लैट्रिन बाथरूम में पूरा पब्लिक भरा हुआ है। ये कौन है? इनका भारत क्या है? और इस भारत के लिए सरकार ने कहां कब चलाई, वो 12,000 ट्रेनें चलाएंगे, क्या होगा, इस पर कब बात होगी? आगामी दीपावली और छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इन त्योहारों पर फ्लाइट के टिकट 4-5 गुना बढ़ा दिए जाते हैं। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में जितना उड़ रहा है ये तो सारे हवाई चप्पल वाले जान रहे हैं। आपके भी गांव घर के लोग 10-20 बार तो हवाई यात्रा कर ही चुके होंगे। लेकिन ये जो ट्रेन में भारत भाग्य विधाता चलते हैं, इनकी तस्वीरें कहां हैं? और ये बॉलीवुड वाले इस पे वो वाले गाने पर नाच क्यों नहीं रहे हैं? मोदी है तो मुमकिन है। बहरहाल बात इस बात की हो कि दीपावली जैसे पर्व पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या में भाषण दे रहे हो, दीपावली मना रहे हो, आप मनाएं, आपका पूरा हक है। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सबको अपना अपना पर्व, उत्सव, मान्यता, उपासना पद्धति, आस्था, विश्वास मानने की पूरी आजादी देता है और आप भी जाके दीपावली मनाएं, अच्छी बात है, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन दीपावली के एक धार्मिक उत्सव में सियासी रंग देते हुए एक उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री जब ये कहें तो अफसोस होता है कि आप इस समय मोहब्बत का पैगाम देने की बजाय नफरत की बातें क्यों करते हैं। मिसाल के तौर पर एक विरोधी पार्टी है जिससे तो आप लड़ ही रहे हैं रोज, समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह यादव को आपको विलन बनाना है, अखिलेश यादव को विलन बनाना है, समाजवादी पार्टी को विलन बनाना है, सैफई महोत्सव पर टिप्पणी करनी है और अनाप शनाप झूठ बोलते जाना है। जैसे दो चीजें एक साथ देखिएगा, 4-5 झूठ एक बार में देख लीजिए।
राम भक्तों पर गोली चलाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा था कि ये जो मस्जिद तोड़ना था ये गैर कानूनी कृत्य था? आज तक भाजपा वाला एक बार भी इस पे जवाब क्यों नहीं देता? दूसरा सवाल कि सैफई महोत्सव मनाया जाता था, तो सैफई महोत्सव की तरह आज इसी प्रदेश में जाने कितने महोत्सव मनाए जाते हैं, और गोरखपुर महोत्सव की बात आप क्यों नहीं करते? और गोरखपुर में जो जो हुआ ये गोरखपुर वालों को पता है, और कई जिलों में ये महोत्सव उसी पैटर्न पर नाच गाना नचनिया नचाया का करता है जो उनकी भाषा है। तीसरा कि कहां उन्होंने अयोध्या का फैजाबाद नाम मुख्यालय बदलने का झूठ बोल दिया। कभी भी समाजवादी सरकार ने नाम बदला ही नहीं। अयोध्या एक जगह पहले से थी, फैजाबाद मुख्यालय था, इस पे भी मुख्यमंत्री झूठ बोले। इन्होंने अयोध्या की पहचान को मिटाया था, अयोध्या को फैजाबाद बनाया था। हम लोगों ने अयोध्या की पहचान को अयोध्या के साथ जोड़ करके इसको फिर से अयोध्या धाम बनाने के कार्य के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। और उसके बाद दीयों को लेकर के अखिलेश यादव के बयान को तोड़ मरोड़ करके एक अखबार, जो दंगाई अखबार मैं जिसे कहता हूं, दैनिक जागरण, वो ऐसा बयान ट्विस्ट कर दे कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दीपावली मत मनाओ, दिए मत खरीदो कुम्हारों से, और उसके बाद वो क्रिसमस की तरह दीपावली मनाने की बात करते हैं। लेकिन जरा पहले योगी आदित्यनाथ को एक साथ सुन लीजिए। जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, आज उनको अयोध्या के दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? जो लोग प्रदेश की सत्ता में रहते हुए दीपोत्सव का, रंगोत्सव का या देव दीपावली के कार्यक्रम से कोसों दूरी बनाए रखते थे। अब अखिलेश यादव को भी सुन लीजिए कि उनके बयान को दैनिक जागरण ने कितना तोड़ मरोड़ करके पेश किया था। चलो दे दो सुझाव, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे सुझाव। रुक जाइए भाई, देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग, उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। अब आपको दोनों बयान सुनने के बाद लगा होगा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई लाइट लगाओ, ये दो दिए जलाने का काम होता है, ये कितना कर पाओगे आप? बार बार उसका टेंडर होगा। जैसे अभी दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट अपनी स्क्रीन पर देखिए, दीपोत्सव में पहली बार लखनऊ की कंपनी को ठेका, अयोध्या के कुम्हारों को नहीं मिला ऑर्डर, बोले दिए तैयार किए, मेहनत बेकार गई। और दैनिक जागरण वाले दंगाई पत्रकार जरा देखें कि एक दैनिक भास्कर भी है, वो उसी समय क्या अखबार में खबर छपा रहा है, और पूरे दैनिक भास्कर की खबर को आखिरी तक देखते जाइए। जिन लोगों ने पिछली बार दिए थे इस दीपोत्सव के लिए अयोध्या में, उन्हीं लोगों का बयान दैनिक भास्कर ने छापा है कि इस बार भी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली और ऑर्डर ही नहीं मिला। लखनऊ में एक फर्म को इसका टेंडर मिला, ठेका मिला, जिसमें से अयोध्या एडमिनिस्ट्रेशन ने जुलाई 2025 में टेंडर निकाला और प्रतिभा प्रेस नाम की एक कंपनी को टेंडर दिया गया, और उसने चुन चुन करके अपने हिसाब से टेंडर से यह काम किया। तो दैनिक भास्कर क्या कह रहा है? अच्छा, उसके बाद मैं उन तस्वीरों पर नहीं जाना चाहता कि कितनी वीडियो वायरल हुई, हर साल वायरल हुई। अब उसके बाद कैमरामैन वहां रोके गए। पिछले साल का यह वाकया, इस बार आपको वो वीडियो नहीं मिलेंगी क्योंकि सख्ती से कैमरामैन अब वहां पर नहीं गए। लेकिन ये पिछली वीडियोस थी कि दीपक पूरे जले नहीं और उसमें से तेल निकाले गए, और ये वीडियो वायरल ना हो जाए कि इस देश में इतने भूखे भी लोग हैं जिनके लिए सरसों का तेल नहीं मिलता है। और उस वीडियो को रोका, कई लोगों पर मुकदमा किया पिछले साल। पता नहीं, ये देखिए एक पत्रकार हैं लखनऊ के, वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि जलते दिए को ही बुहार के किनारे कर दिया गया कि वो वाली वीडियोस ना आ जाए जो हमारी किरकिरी करती हो। इस तरह के किस्से योगी जी आपके प्रदेश में हैं, तो आस्था और धर्म को आस्था और धर्म रहने दिया जाए। आप उसमें सियासी रंग देते हैं और दंगाई पत्रकार आपका साथ देते हैं। जो बात बोली नहीं गई वो विपक्षी नेताओं की तोड़ मरोड़ करके, ट्विस्ट करके, और जबकि अखिलेश यादव ये बोलते हुए सुनाई दिए कि सरकार कितने दिए खरीद रही है,
और उन कुम्हारों को क्या मिल रहा है? इसी उत्तर प्रदेश में कितने प्रजापति को डीएम बनाया है आपने योगी जी? कितने प्रजापति कुम्हार और उन लोगों को आपने कितनी उनके रोजगार की सुविधाएं दी? कितना उन पे हत्या, बलात्कार, अपराध, इस तरह की घटना होती है तो न्याय मिलता है? वो पीडीए परिवार के लोग जिन्हें कोई न्याय नहीं मिला, उन्हें एक बयान से जोड़कर कुम्हार हितैषी बन रहे हैं। हरि भगवान प्रजापति रो क्यों रहे हो आप? छाती मत पीटो, ये सरकार है, बुलडोजर आपकी छाती पीटने से नहीं रुकेगा। इस तरह से सियासत असल में धर्म के पीछे जब राजनीति हावी हो जाती है तो मुख्यमंत्री की भाषा में हमेशा नफरत, हमेशा कड़वाहट, हमेशा पुरानी सरकार को तोहमत देना और इस तरह की अतथ्यात्मक गलत बातों को प्रसारित करना, ये यूपी में आम प्रचलन हो गया है। और यही बात अब बिहार चुनाव तक लागू हो रही है। चुनाव पर बात करेंगे, हमारा मन नहीं था त्योहार के दिन ये बात करने का, लेकिन मजबूरी है साहब। आप कौन सा भारत बना रहे हैं कि जिसमें भाजपा के 2 नेताओं का बयान मैं सुनाऊंगा, और जरा इनको सुनिए। पहले उस व्यक्ति को सुनिए जिसने कहा था कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना तो पाकिस्तान चले जाओ। पैसे का पूरा क्या क्या उसके घर मिला, लेकिन उसको पुरस्कार मिला कि वो कैबिनेट मंत्री है। और जिसकी केवल यूएसपी ये थी कि कुछ दिन पहले वो बिहार में दंगा कर फैलाने के लिए त्रिशूल यात्रा और हिंदू जागरण यात्रा टाइप का निकाल रहा था, फिर उसको बंद करवाया गया। अब वो उसकी केवल यूएसपी यही है कि वो केवल नफरती बयान दे करके पूरे सियासी माहौल को हिंदू बना मुसलमानों के खिलाफ नफरत, और अब उन्हें नमक हराम तक कह रहा है। योगी और मोदी जी जरा सुनिए अपने सांसद और मंत्री को। जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। उसके बाद बीजेपी का एक और बड़ा नेता है, सांसद है, और जरा इसका बयान सुनिए कि ये कितनी नफरती बात कर रहा है। अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दो तौबा तौबा, मैं मक्का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं आपके सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा तौबा, नदी फेल के जाओ, हमारे बनाए हुए पुल पर नहीं चलो, तब समझेंगे कि तो मोदी जी का विरोधी हो, मोदी जी का विरोधी हो। अब इन दोनों बयानों का निचोड़ आपको समझ में आता है? सरकार का पैसा सरकार का नहीं होता। इन मूर्खों जाहिलों को इतना नहीं पता। ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत में इतने डूब चुके हैं कि बेसिक लॉजिक इनके पास नहीं है। जब चुनाव होता है तो सारे लोग मुख्यमंत्री नहीं चुनते, सारे प्रधानमंत्री नहीं चुनते। 63% लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं चुना है। लेकिन लोकतंत्र का तकाजा यह है कि जब आप प्रधानमंत्री की पद पर शपथ लेते हैं भारत के संविधान की, तो आप सबके प्रधानमंत्री होते हैं, वोट देने वालों के प्रधानमंत्री नहीं होते। और जो पैसा आप जिससे योजनाएं बनाते हैं वो उसी जनता का पैसा है। आप बीजेपी के फंड से पैसा से विकास नहीं कर रहे। ये इसी जनता का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स है जो सरकार के मद में जमा होता है, ताकि उस सबको बराबर न्याय समता की नीति बना करके गरीब को गरीबी दूर करने के लिए, मजलूम को मजलूमियत की दूरी के लिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, विकास सबके लिए बराबर का नीति बने। फिर यह बात कहना कि जो वोट नहीं देता उसका काम नहीं करेंगे, तुम नमक हराम हो, तुम जो है ये हो वो हो, ये संविधान की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे माहौल में बॉलीवुड वालों के लिए एक गाना तो बनता है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन फिर देश के लोगों को पैगाम क्या मिलेगा? दरअसल ये पूरा विमर्श इस बात से जुड़ा हुआ है कि इस देश की बौद्धिक क्षमता कितनी बची हुई है। तर्क तथ्य के साथ संवाद करना और नफरती दंगाई लोगों को पहचानना। अगर ये देश अपना ये विवेक खो देगा तो फिर इस तरह की मुश्किल में घिर जाएगा कि राम जब लौटे थे तो घी के दिए जले थे कि सरसों के तेल के दिए जले थे? कहाँ दिए जले थे, किस तरह से दिए जले थे? तुलसीदास के रामचरितमानस में क्या लिखा है, रामायण वाल्मीकि में क्या लिखा है, और बाकी 300 प्रकार की रामायण में क्या लिखा? और उन सब में झालर कहाँ है? अब चीन से सारी आयातित झालरें अब मार्केट में आ गई हैं और हर हिंदू अपने यहां झालर लगा रहा है। अखिलेश यादव अगर झालर की बात करते हैं तो वो हिंदू विरोधी हो गए। अब सोचिए, तर्क तथ्य से क्या इतने बौद्धिक रूप से कंगाल हो जाएगा ये देश? सोचने की बात है। अब चीन के सामान को आने से रोक नहीं रहे और नारा लगा रहे स्वदेशी का। व्यापार तो राज्य कर रहा है ना, व्यापार के नियम कायदे कानून तो सरकार बनाती है ना।
और चीन की झालरें पूरे देश में फैली हुई हैं। वन टाइम यूज एंड थ्रो, चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ये चीन के सामानों के लिए बोला जाता है। और उस समय में सब इस्तेमाल करते हैं, वो भाजपाई हो, हिंदू हो, कौन नहीं हो। और जिसके घर में क्षमता नहीं है दिए जलाने की, वो मोमबत्ती जला लेता है। अब ये बताओ मोमबत्ती धर्म में कहाँ है, झालर चीन वाली झालर कहाँ है? इस तरह से अगर व्याख्या करने लगेंगे तो फिर जवाब देते नहीं बनेगा। इसलिए जो जिस तरह से आस्था कर रहा है या तो उसको उसी तरह से मानने दो, दूसरा व्यक्ति दूसरे ढंग से अगर उसी चीज को मान रहा है तो उस पर इस तरह से सवाल न उठाओ कि वो प्योर हिंदू है कि नहीं है, फिर इसमें तो फिर सारे फंस जाएंगे। इसलिए नेताओं से अपने देश को बचाएं जो तंगे में इस देश को झोंकना चाहते हैं, और खासकर यूपी बिहार के लोगों, इतनी कूपमंडूपता अब देश में और जगह पर नहीं, इस तरह के बयान आपको बहुत जगह से मिलते हैं। दीपावली है, रोशनी जलाएं। रोशनी के पर्व में गरीबी, भुखमरी, बेकारी, अशिक्षा, कूपमंडूपता, पाखंड, अंधविश्वास के अंधेरे को दूर करें। मोहब्बत की रोशनी जलाएं, सब प्रेम से मिलजुल करके रहें, हर जात हर धर्म के लोग मोहब्बत और प्यार से रहें। त्योहार का मतलब ये होता है। और जब आप प्रभु राम को याद करें, दीपावली पर भाषण दें, तो अनावश्यक कटुता और नफरत की भाषा को छोड़ दें। यह दिखाता है कि आप सकारात्मक नहीं हैं, आप एनडीए हैं, नकारात्मक हैं, और पीडीए वाले प्रोग्रेसिव हैं, इसलिए वो कहीं भी आपको कटुता की तरह बोलते नहीं सुनाई देंगे। बाकी दैनिक भास्कर पढ़ना है या दैनिक जागरण, ये दोनों का फर्क हमने आज की वीडियो में भी दिखा दिया। नफरती दंगाई लोगों से देश को बचाएं, ये अंधेरा फैला रहे हैं, आप ज्ञान की रोशनी जलाएं। महात्मा कबीर ने लिखा है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधेर है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी और माया रहे न बांधी रहे। लेकिन इस देश के नेता मौजूदा वक्त में अज्ञान की रोशनी जला रहे हैं, जो रोशन नहीं करता वो अंधेरा करता है। ज्ञान की रोशनी जले, ये देश मोहब्बत और प्यार से रहे, इसकी हम कामना करते हुए आप सबको आपके पर्व की ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं। आप दीपो भाव, अपना दीपक स्वयं बनो और जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सबको मुबारक, रोशनी का पर्व मुबारक, और इस तरह से नफरत हारे, मोहब्बत जीते, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।